मार्दा गाउन का बीर अल वालिदीन मस्जिद, एक इबादतगाह और कम्युनिटी सेंटर, इजरायली सेटलर्स के एक गंदे हमले का शिकार बना। दिसंबर 20, 2024 को हुआ यह बदतमीजाना काम कोई अकेले घटना नहीं है। यह चल रहे इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट और ऑक्यूपाइड वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियंस पे बढ़ती वायलेंस की याद दिलाता है। मस्जिद, विश्वास और शारंग का प्रतीक, वेंडलाइज्ड किया गया। नफरत भरे ग्राफिटी उसकी दीवारों को खराब कर गए। यह हमला पैलेस्टीनियन लाइफ के दिल पर वार करता है, न सिर्फ एक फिजिकल स्पेस को बर्बाद करके बल्कि उनकी रिलीजियस फ्रीडम की प्योरिटी का भी अपमान करके। इस हमले को अलग से नहीं देखा जा सकता। यह इजरायली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के फैब्रिक में बुना हुआ है। डिकेड्स ऑफ ऑक्यूपेशन, डिस्प्लेसमेंट और सिस्टेमिक डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ कॉन्फ्लिक्ट। वेस्ट बैंक में इजरायली सेटलमेंट्स का बढ़ना, जिसको इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से इलीगल माना जाता है और टेंशंस को बढ़ाता है और पैलेस्टीनियंस के खिलाफ वायलेंस को आग लगाता है। बीर अल वालिदीन मस्जिद पे हमला ऑक्यूपेशन में रह रहे पैलेस्टीनियंस की कमजोरी और उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को कांस्टेंट खतरे का एक बड़ा एग्जाम्पल है। सल्फिट के गवर्नर अब्दुल्ला कमिल ने इस हमले की निंदा में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने इसे एक सिस्टमैटिक टेररिस्ट अटैक कहा। इस हरकत की सेवेरिटी और डिलिबरेट नेचर को हाईलाइट करते हुए उनके शब्द कई पैलेस्टीनियंस के सेंटिमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं, जो ऐसे अटैक्स को वायलेंस और धमकी के एक बड़े पैटर्न के हिस्से के रूप में देखते हैं। लोकल रेजिडेंट्स अभी भी सादमे में भयानक बयान दिए, डिस्क्राइब करते हुए कि कैसे सेटलर्स इजरायली मिलिट्री की प्रोटेक्शन से हिम्मत पकार उनके गांव में घुस आए, मस्जिद में आग लगा दी और उसकी दीवारों पे नफरत भरे सिंबल्स बना दिए। एक विलेजर ने मस्जिद के एंट्रेंस को आग की लपटन में लिपटा देखा। दूसरे ने स्टार ऑफ डेविड, ज्यूइश आइडेंटिटी का एक सिंबल के साथ रिवेंज शब्द मस्जिद के आगे स्प्रे पेंट किया हुआ देखने के चिलिंग साइट के बेरमैन बताया। ये आई विटनेस अकाउंट्स मर्दा के रेजिडेंट्स पे हुए एट्रोसिटी की एक साफ तस्वीर पेश करते हैं। उनकी आवाजें गुस्सेदार और गंभीर अपमान से भारी जस्टिस और अकाउंटेबिलिटी की मांग करती हैं। बीर अल वालिदीन मस्जिद पे हुए हमले को इजराइल के वेस्ट बैंक के चल रहे कब्जे और उसके सेटलमेंट्स के एक्सपेंशन के बड़े कॉन्टेक्स्ट में समझा जाना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ, जैसा कि कई यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस और 4th जेनेवा कन्वेंशन में बताया गया है, साफ है ऑक्यूपाइड पैलेस्टीनियन टेरिटोरीज में इजरायली सेटलमेंट्स इलीगल हैं। ये सेटलमेंट्स पैलेस्टीनियंस से छीनी गई जमीन पर बनाए गए न सिर्फ इंटरनेशनल लॉ का वायोलेशन है बल्कि पीस के लिए भी एक बड़ी रुकावट है। ये फ्यूचर पैलेस्टीनियन स्टेट की टेरिटोरियल कंटिग्यूटी को तोड़ते हैं और वायलेंस और नफरत की साइकिल को आग लगाते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने बार बार इन सेटलमेंट्स की निंदा की है और इन्हें हटाने को कहा है, लेकिन इजराइल पावरफुल एलीज की टैसिट सपोर्ट से हिम्मत पकड़ इंटरनेशनल लॉ को तोड़ता रहता है, वेस्ट बैंक पे अपना कंट्रोल और मजबूत करता है और एक जस्ट और लास्टिंग पीस की पॉसिबिलिटीज को कमजोर करता है। बीर अल वालिदीन मस्जिद पे हमला इजरायली सेटलर्स ने किया, लेकिन इसे इजरायली मिलिट्री के रोल से अलग नहीं किया जा सकता। इजरायली मिलिट्री, जिसको वेस्ट बैंक में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम दिया गया है, अक्सर सेटलर्स के लिए शील्ड का काम करता है। उन्हें पैलेस्टीनियंस के खिलाफ बिना किसी पनिशमेंट के वायलेंस करने के लिए उकसाता है। सेटलमेंट्स के पास इजरायली सोल्जर्स की प्रेजेंस वायलेंस को रोकने की बजाय अक्सर पैलेस्टीनियंस को डराने और डर का माहौल बनाने का काम करती है। मर्दा और कई और पैलेस्टीनियन विलेजेस की आई विटनेस अकाउंट्स एक ही कहानी बताते हैं। इजरायली सोल्जर्स अक्सर साइलेंटली खड़े रहते हैं जब सेटलर्स पैलेस्टीनियंस पे हमला करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी वैंडलाइज्ड करते हैं और उनके ऑलिव ग्रोव्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। सेटलर वायलेंस में इजरायली मिलिट्री की यह साइलेंटली कल्यूजन न सिर्फ वायलेंस के साइकिल को बढ़ाती है बल्कि इजराइल के रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करने और अपने कंट्रोल में सभी के ह्यूमन राइट्स की रक्षा करने के कमिटमेंट पे भी गंभीर सवाल उठाती है।